अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफ़ाइन कर रहा हूँ और वो है सेकंड कंडीशनल। इससे पहले मैं फ़र्स्ट कंडीशनल को डिफ़ाइन कर चुका हूँ। कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे यूट्यूब चैनल अली रज़ा काज़मी, लिंक आपके सामने मौजूद है, वहाँ पर भी मौजूद है। उसकी प्लेलिस्ट में जाएँ, कंडीशनल सेंटेंसेस पे क्लिक करें, आपको वो लेक्चर मिलेंगे। और अगर आपको ये मेरी डेमो क्लास पसंद आए और आपको लगे कि आप मुझसे इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी शहर से हैं या मुल्क से हैं, आप एक रीज़नेबल फ़ी पे करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अपने इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंस क्या है, कैसे बनता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो एक तो ये है कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि इसकी इफ़ क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट होगी और जो रिजल्ट क्लॉज है वहाँ पर वुड कुड का इस्तेमाल होगा, ऑब्वियसली फर्स्ट फॉर्म के साथ। और ये तो इसका स्ट्रक्चर होगा जो मैंने बताया, इफ़ क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट, रिजल्ट क्लॉज में वुड कुड का इस्तेमाल होगा। ये तो इसका स्ट्रक्चर है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये कि हमें पहचान कैसे होगी कि ये फर्स्ट कंडीशनल है। अगर हम देसी ट्रिक अप्लाई करें तो हम ये कह सकते हैं जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस है उसकी आइडेंटिटी वही होगी जो पास्ट इंडेफिनिट की आपने अगर सीखी है। लिया, दिया, किया, आया, गया। वो आया, उसने देखा, उसने खाया, उसने पिया। लिया, दिया, किया, आया, गया, ये तमाम सेकंड कंडीशनल की आइडेंटिटीज़ होती हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं। अब ज़रा एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर वो भागा, आप देख सकते हैं कि ये मैंने कहा अगर वो भागा, जैसे ना लिया, दिया, किया। मैं ये नहीं कह रहा अगर वो भागेगा, या मैंने ये भी नहीं कहा अगर वो भागता, या मैं ये भी नहीं कहता अगर वो भागता है। अगर वो भागा, माजी की बात कर रहा हूँ, अगर वो भागा तो रेस जीत जाएगा, तो ये सेकंड कंडीशनल है। तो स्ट्रक्चर इफ़ ही रैन, आप देख सकते हैं ये सेकंड पास्ट इंडेफिनिट है। इफ़ ही रैन वुड विन द रेस, सेकंड मैंने वुड लगा दिया, सिंपल इज़ दैट। आपने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि सेकंड कंडीशनल है भी है कि नहीं है। और अगर सेकंड कंडीशनल है तो पास्ट इंडेफिनिट इफ़ क्लॉज कर दें और रिजल्ट क्लॉज में वुड कुड का इस्तेमाल कर दें। एक और एग्जांपल देखें, अगर पैसिव हो जाता है कोई मसले वाली बात नहीं, आपको उसको एज इट इज़ पैसिव बना देंगे। जैसे अगर रेस जीती गई तो सब उसे इंजॉय करेंगे, इफ़ द रेस वॉज वॉन। अब ये देख ले, उर्दू में ज़रा गौर करें। अगर रेस जीती गई, माजी की बात कर रहा हूँ, गई, आई, गई, सोई वगैरह, सेकंड कंडीशनल हो गया। अगर रेस जीती गई सब एवरीवन वुड इंजॉय, मैं यहाँ पर विल नहीं लगाऊंगा, वुड कर दूंगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट है कि अगर कुड कहाँ पर आना है। जैसे अगर रेस जीती गई तो सब इंजॉय कर सकते हैं। अब सकते हैं अगर कह रहा है तो आपने कैन नहीं करना बल्कि कुड कर देना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जब सकते हैं आ रहा है तो आपने कुड करना। सेकंड कंडीशनल को हम समझने के लिए एक लॉजिक और भी रखते हैं, असल में ये स्ट्रक्चर क्यों ऐसा बन रहा है, ज़रा गौर करें। अगर हम ये कहते हैं इफ़ ही रैन, ये पास्ट क्लॉज होगी हमारी, और आपको मालूम है जब हमारा पहला फ़िक्रा माजी हो तो अगला भी माजी होता है, ये रूल है। तो फिर इफ़ ही रैन, आगे मैं इसमें दोबारा जो है ना विल नहीं लगा सकता, मैं वुड लगाऊंगा। और यहाँ पर मैं कैन नहीं लगा सकता, रिजल्ट क्लॉज में कुड लगाऊंगा क्योंकि पहला फ़िक्रा माजी है। ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉजिक है, आपको मालूम होना चाहिए। दिस वाज आवर सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। आपने इसको उर्दू में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर अप्लाई कर दें। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रक्चर में गलती नहीं होनी चाहिए। इफ़ क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट, रिजल्ट क्लॉज में वुड, कुड, माइट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मॉडल वर्ब्स आपने यूज़ कर रहे हैं जो सेकंड थर्ड फॉर्म के हैं। आप कैन नहीं लगा सकते, आप शैल नहीं लगा सकते, इस तरीके के जो फर्स्ट फॉर्म में नहीं लगा सकते, जो फर्स्ट फॉर्म में है वो नहीं आ सकते कभी भी। दिस वाज अवर टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और समझ आया होगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, एक रीज़नेबल फ़ी पे करें, बेसिक से एडवांस तक, स्पोकन, आयल्स, टॉफल, राइटिंग स्किल्स, हर तरह का कोर्स कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।